तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है और इस बीओडी से हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि वाटर का क्वालिटी कैसा है, यानी कि वाटर हमारा प्योर है या वाटर हमारा पोल्यूटेड है। इससे हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी क्या होता है। तो देखिए, बीओडी एक तरफ से वाटर का टेस्टिंग होता है, जिससे हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि वाटर का क्वालिटी कैसा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कंटेनर लिए हैं जिसमें हमने वाटर फिल कर रखा है और मान के चलते हैं कि ये हमारा पॉल्यूटेड वाटर है, यानी कि गंदा पानी है। और जब ये पानी हमारा गंदा है, यानी इसके अंदर हमारा क्या होगा, बहुत सारा इंप्योरिटीज मौजूद होगा, जिसमें हमारा इंप्योरिटीज के फॉर्म में हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मौजूद होंगे। यानी कि इस पानी के अंदर हमारा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज भी मौजूद होते हैं। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड, ऐसा इंप्योरिटी जिसके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा हो। और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन कंटेनिंग ना हो, जैसे कि हमारा पानी के अंदर जो साल्ट्स वगैरह हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे कि हमारा फूड हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, ऑयल हुआ, अल्कोहल हुआ, शुगर हुआ, ये सब चीज क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर है जो कि पानी के अंदर मौजूद रहता है। तो ये हमारा इस पानी के अंदर हमारा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज मौजूद रहता है। और एक चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि इस पानी के अंदर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये हमारा अगर पॉल्यूटेड वाटर है, गंदा पानी है, तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होंगे। तो यहां पे हमारा रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा बैक्टीरिया, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि बैक्टीरिया है, इसको अपना जीवन सर्वाइव करने के लिए इसको फूड का आवश्यकता होता है, यानी इसको भी खाने का जरूरत पड़ता है। तो ये जो बैक्टीरिया है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, खाना कहां से लाएगा? ऐसा नहीं कि पानी से बाहर निकल करके अपने लिए खाना ढूंढेगा, बल्कि इस पानी के अंदर मौजूद जो इंप्योरिटीज है उसी से ये खाना ढूंढने का कोशिश करता है। तो यहां पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। तो इसको कार्बन कहां से मिल जाएगा, तो इस ऑर्गेनिक मैटर से मिल जाता है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया है, वो यहां से अपना खाना ढूंढ लेता है, यानी कि अपना फूड ढूंढ लेता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया इसको खाने के लिए जाता है, तो यहां पे इसको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, इसको जरूरत पड़ता है ऑक्सीजन का। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करके अपना भोजन एक्वायर करता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया अपना जीवन यापन इजिली यहां पे सर्वाइव करने लगता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जैसे इसका ऑक्सीडाइज होगा, यानी ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी इसका जो क्वांटिटी है अब धीरे धीरे डिक्रीज होगा, क्योंकि ये जो हमारा बैक्टीरिया वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको धीरे धीरे क्या कर रहा है, खा रहा है, यानी इसका अब डिके हो रहा है, यानी इसका अब यहां पे डीकंपोजिशन हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे इसका क्वांटिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये सड़ रहा है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया वगैरह है इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहा है, खा रहा है। तो इसको खाने के लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन इसको कहां से मिलेगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी के अंदर हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन भी होता है, यानी कि पानी के अंदर हमारा घुला हुआ ऑक्सीजन भी मौजूद रहता है। तो ये जो ऑक्सीजन पानी के अंदर मौजूद है, उससे ये जो बैक्टीरिया है क्या करेगा, इसको धीरे धीरे डिकम्पोज करेगा, यानी इसको धीरे धीरे खाएगा। तो एक ऐसा कंडीशन आता है कि पानी के अंदर जो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन है, इसका क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाता है। तो अगर हमारा पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाएगा और उसके अंदर अभी भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमेशा हंग्री रहता है और अपना खाना ढूंढते रहता है। तो ये अपना खाना ढूंढते ढूंढते इस रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर के पास चला जाता है। तो ये बहुत ही खुश हो जाता है कि अरे मेरे को खाना मिल गया, लेकिन उसके बाद ये दुखी हो जाता है कि मेरे पास ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन था वो तो इसने कंज्यूम कर लिया। तो ये अब क्या करेगा, बाहर से ऑक्सीजन का डिमांड करेगा कि हमको और भी इस
बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यानी बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन का डिमांड करता है, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी कहा जाता है। यानी अगर हमारा पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर लार्ज अमाउंट में है, यानी कि हमारा पानी के अंदर ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज है वो ज्यादा अमाउंट में है, इसका मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन का डिमांड करेगा। इससे हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारा इस वाटर को हम लोग बीओडी चेक करते हैं और इसका जो बीओडी है वो बहुत ही ज्यादा हाई आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो हम लोग का पानी है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है। अगर बीओडी हाई आ रहा है तो इस कंडीशन में हमारा जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होगा, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के बाद ही ये क्या किया है, ऑक्सीजन का डिमांड किया है। तो इस कंडीशन में हम लोग का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अगर हमारा बीओडी हाई है यानी पॉल्यूटेड वाटर है, अगर हमारा बीओडी क्या है, मान लीजिए कम है, बीओडी बहुत कम है, इसका मतलब कि इसका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ज्यादा होगा और वाटर हमारा क्या होगा, प्योर वाटर होगा। ठीक है, प्योर वाटर होगा। तो एक चीज नॉर्मली देखा जाता है कि अगर हमारा बीओडी का वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक है, अगर पानी का बीओडी हमारा 1 से 2 तक है तो इसको बहुत ही अच्छा पानी माना जाता है, यानी कि वेरी गुड क्वालिटी में आता है, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वाटर आता है। अगर हमारा 3 से लेकर के 5 के बीच में हमारा इसका बीओडी का वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये हमारा गुड या आप इसको बोल सकते हैं फेयर क्वालिटी में आता है। फेयर का मतलब हो गया कि मॉडरेट क्वालिटी का हमारा पानी है, यानी कि ठीक ठाक साफ पानी है। और यदि इस पानी का बीओडी का लेवल हमारा 6 से लेकर के 9 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा पुअर क्वालिटी में आ जाता है। और इस टाइप के पानी में हम लोग यही प्रिडिक्ट करते हैं कि इसमें हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और इस ऑर्गेनिक मैटर को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पानी में है वो क्या कर रहा है, डिकम्पोज करने का काम कर रहा है। ठीक है, और यदि इस पानी का अगर हम लोग चेक कर रहे हैं और इसका 100 या 100 से ज्यादा अगर वैल्यू आ रहा है, ठीक है, 100 से ज्यादा, इसका मतलब कि ये हमारा पानी वेरी पुअर यानी कि बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर है और इस पानी में हमारा लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर है और ऑर्गेनिक मैटर को ये जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, इसको डिकम्पोज करने का काम कर रहा है, इसको रिमूव करने का काम कर रहा है। तो ये हो गया इसका क्वालिटी के अकॉर्डिंग। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इस वाटर का बीओडी कैसे टेस्ट किया जाता है, यानी कि बीओडी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको बीओडी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम का कंटेनर होना चाहिए। तो मान लीजिए ये जो कंटेनर है हमारे पास 1 लीटर का कंटेनर है, यानी कि 1 लीटर का कंटेनर है, यानी इसके अंदर हमारा कितना है, 1 लीटर इसके अंदर पानी अवेलेबल है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर ये पानी है यानी इसके अंदर हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन भी मौजूद है, यानी कि कुछ अमाउंट में इसके अंदर ऑक्सीजन है। हम लोग अब क्या करेंगे कि इस पानी को ऑक्सीजन से सैचुरेट कर देंगे, यानी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे जिससे पानी जो है हमारा ऑक्सीजन से सैचुरेट हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन से तृप्त हो जाए, यानी कि इससे ज्यादा इस पानी को ऑक्सीजन का आवश्यकता न पड़े और ये ऑक्सीजन उससे ज्यादा ले भी न सके, उसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड ऑक्सीजन। तो मान लीजिए इस वाटर को ऑक्सीजन से सैचुरेट करने के लिए हम लोग को 5 ग्राम ऑक्सीजन यहां पे ऐड करना पड़ा है। तो यानी कि जैसे हम लोग 5 ग्राम ऑक्सीजन यहां पे ऐड करेंगे तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये ऑक्सीजन से पूरा सैचुरेट हो जाता है। अब हम लोग जैसे ऑक्सीजन से इसको सैचुरेट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस सॉल्यूशन का एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। तो इसका हम लोग टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे, तो 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो यहां पे टेम्परेचर मेंटेन करने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो डिजॉल्व गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जैसे ही हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पानी के अंदर जो डिजॉल्व गैस है यानी कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप इसको 27 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो इसके अंदर का जो डिजॉल्व गैस है यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है इसका क्वांटिटी 9 मिलीग्राम पर लीटर मिल रहा है, लेकिन जैसे ही इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो नॉर्मली देखा जाता है कि जब आप 27 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो आपको
0.8 मिलीग्राम पर लीटर ही मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होगा, इसलिए हम लोग को जो टेम्परेचर है वो एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और जैसे हम लोग टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे उसके बाद इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, एक सर्टेन पीरियड के लिए छोड़ देते हैं। तो यहां पे जो हम लोग टाइमिंग देते हैं, सर्टेन टाइम जो प्रोवाइड करते हैं वो लगभग हमारा 5 डेज के लिए छोड़ देते हैं। 5 डेज के लिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं ताकि इस पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस ऑर्गेनिक मैटर से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, यानी कि इसको डिकम्पोज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का कंजप्शन करके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करता है। तो ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन का कंजप्शन करना पड़ता है। इस तरह से पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस टेस्टिंग के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम क्यों प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसको हम लोग 5 डेज क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए ये जो हम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो हमारा बैक्टीरिया है, ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। और ये इतना छोटा होता है जिसके चलते इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट करता है, यानी कि इसको बहुत ही कम ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। तो अगर आप इसको 1 डेज के अंदर चेक करेंगे तो ये इतना कम ऑक्सीजन का कंजप्शन किया रहेगा कि आपको इसके अंदर का जो एक्यूरेसी है वो आप पता नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर 2 दिन में भी करेंगे तो उतना एक्यूरेसी नहीं पता चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक स्टैंडर्ड यानी कि 5 डेज छोड़ देते हैं। अगर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है तो इसको हम लोग 5 डेज के लिए छोड़ देते हैं। और यदि आप इस सॉल्यूशन का यानी इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, मान लीजिए आप 27 डिग्री सेल्सियस रखे हैं, तो इसका रिजल्ट आपको 3 डेज में मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि 20 डिग्री सेल्सियस आप रख रहे हैं तो आपको 5 डेज लग रहा है और 27 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं तो आपको 3 डेज में ही हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग एक चीज जानते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज होता है। यानी कि पानी के अंदर जो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, इस पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी का कंजप्शन करता है। जब इसके अंदर कंजप्शन कर लेगा तो देखिए 20 डिग्री सेल्सियस में इसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ज्यादा दिन तक क्या करेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन को कंजप्शन करेगा। लेकिन अगर 27 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर बहुत कम ही समय में इसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका कंजप्शन कर लेगा। तो उसके बाद क्या होता है कि ये क्या करेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंप्लीट करने के बाद ये बाहर से ऑक्सीजन का डिमांड करेगा। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग का जो रिजल्ट आता है वो 5 डेज में आता है। सिमिलरली हमारा 27 डिग्री सेल्सियस पे हमारा 3 डेज में दोनों का इक्विवेलेंट रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहां पे हम लोग क्या किए कि सबसे पहले फिक्स्ड वॉल्यूम का एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर के अंदर हम लोग पॉल्यूटेड वाटर को फिल कर दिए और इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन से सैचुरेट कर दिए। और उसके बाद इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है आप 20 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस आप मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद आप इसको स्पेसिफिक टाइम के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि आप 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रहे हैं तो 5 डेज के लिए छोड़ना है, 27 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रहे हैं तो 3 डेज के लिए छोड़ना है। और 3 डेज बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सैंपल को हम लोग चेक करेंगे कि इसके अंदर ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी कितना है, यानी कि इसके अंदर अब हमारा ऑक्सीजन कितना है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ऑक्सीजन का कंजप्शन कितना किया गया है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको इनिशियल में ऑक्सीजन कितना है वो पता होना चाहिए, यानी कि इनिशियल ऑक्सीजन कितना है। तो आप कितना ऐड किए हैं, 5 ग्राम ऑक्सीजन ऐड किए हैं। और जब 5 डेज के बाद इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल चेक कर रहे हैं, यानी कि फाइनल हम लोग जो ऑक्सीजन देख रहे हैं वो कितना है, मान लीजिए आपका 4.8 ग्राम मिल रहा है। तो यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, यानी कि ऑक्सीजन यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4.8, यानी कि इनिशियल O2 माइनस फाइनल O2, तो आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपका इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0.2 ग्राम आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा ऑक्सीजन का क्वांटिटी आ गया किसमें, ग्राम में आ गया, 0.2 ग्राम। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हम लोग का BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो हमने यूज किया है इसको हम लोग PPM में कैलकुलेट करते हैं, किसमें, PPM, पार्ट पर मिलियन में। तो इसको अगर आपको PPM में कन्वर्ट करना है, PPM में, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला क्या है कि आपको निकालना है क्वांटिटी ऑफ यानी कि वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 0.2 ग्राम है, और डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ
वाटर, यानी कि वाटर का सैंपल का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, यानी कि 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। और इनटू कर देना है आपको 10 टू द पावर 6 से, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो हमारा पीपीएम में आ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट कट जाएगा, तो यहां पे 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 200 ppm, यानी कि पार्ट पर मिलियन। इस तरह से इस वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ऑक्सीजन का कंजप्शन को हम लोग पीपीएम में कन्वर्ट कर लिए, तो हमारा वैल्यू आ रहा है 200 ppm, यानी कि इस पानी का जो बीओडी है वो कितना है 200 ppm है। तो इस बीओडी से आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका 100 से ऊपर है, तो ये हमारा वेरी पुअर क्वालिटी का पानी है, यानी कि इस तरह से जो पानी है उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज का जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, इसका मतलब कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत ही ज्यादा है। तो इस तरह से हम लोग बीओडी का कैलकुलेशन करते हैं और बीओडी फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज के बारे में देखें कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज का रिमूव होता है, यानी ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज को डिकम्पोज किया जाता है। और इस पानी में जो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको रिमूव करने के लिए, यानी इसको डिकम्पोज करने के लिए हम लोग केमिकल से एक रिएक्शन करवाते हैं, जिसके चलते ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है और वो ऑक्सीजन इसको क्या करता है डिकम्पोज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि सीओडी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीओडी के बारे में देखेंगे कि सीओडी क्या होता है और कैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों इंप्यूरिटीज को कैसे वो डिकम्पोज करता है, यानी इसको यहां से रिमूव करता है। तो फिलहाल बीओडी के बारे में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।